हर हर महादेव। तो एज एक्सपेक्टेड मैं लाइव करने वाली थी, लेकिन क्योंकि फेसबुक ने मेरा लाइव रोक दिया, बिकॉज रीज़न आपको पता चल गया होगा। ये व्यक्ति जो फ्रॉड करना चाहता था, फ्रॉड ये कर नहीं पाया। नेम शिवम शुक्ला, स्पष्ट वक्ता उत्तर प्रदेश के नाम से इसका अकाउंट है। बहुत सारे फेक अकाउंट्स बना रखे हैं। मेरे अकाउंट में घुसा हुआ था। जिन जिन फेक अकाउंट्स को मैं जानती थी उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। इसने स्पष्ट वक्ता उत्तर प्रदेश से पता नहीं कितने आईडीज हैक कर रखे हैं, और मेरे पास सब वीडियोस हैं। सबके भी इस वीडियोस भी हैं, और कुछ मेरे पास इसने जो इसके जितने फ़ोन पर मेरी इससे डिस्कशन हुई है, मेरे पास सारे फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और उन्हें जहाँ जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया गया है। इसने रिस्ट्रिक्ट इसलिए करा दिया होगा मेरा अकाउंट, या हैकर तो है ही। अब इसने किस उस पर किया है, इससे ये सोचता है कि ये जा कर के मेरी कम्युनिटी में मेरे लोगों को भड़का सकेगा इतने दिनों में, जितने दिनों के लिए भी मेरा रिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि जिस दिन ये मेरे हाथ चढ़ गया तो ये कितना भी बड़ा तुर्रम खान होगा, और ये खान ही है, ये शुक्ला नहीं है, मुल्ला ही है। ये कोई ऐसा मुल्ला है जो नल्ला है, दोगला है, वो भी मतलब मुसलमान भी नहीं है ये। तो या तो ये रोहिंग्या है, इसके सब फेक आईडीज़ हैं। इसकी जांच करवाई जाएगी, क्योंकि वो हम लोग लग गए हैं अब इसके पीछे, छोड़ेंगे तो नहीं इसको। मेरा अकाउंट तो ये कुछ और करा नहीं सकता, तो जहाँ जहाँ ये परेशान कर सकता है ये करेगा। इसने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे, तो इसको अपने आप का क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, जबकि ये सही है। जब सही है तो क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ रहा है इसको? खैर, इसको लगता है कि मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स नहीं हैं। जो जो इसने बातें बोली हैं सब हैं। इसने अपने आप को आर्मी का व्यक्ति बताया। इसने मुझे मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्ट से ये जुड़ा हुआ है, इंडियन मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्ट से ये जुड़ा हुआ है, उसका व्यक्ति बताया। फिर इसने एनआईसी का अपने आप को व्यक्ति बनाया, और एनआईसी का इसने मुझे आईडी प्रूफ भेजा, जिसे कि कुछ लोगों ने ये कहा मुझे, जिनसे हमने इंक्वायरी कराई। एक ने खाली कहा कि ठीक है, बाकी सब ने ये बोला कि ये फेक आईडी बना हुआ है, एनआईसी का आईडी इस तरह का नहीं होता। और दूसरा, कोई आर्मी का व्यक्ति अपना आईडी कहीं कभी नहीं दे सकता। तो इसने बेसिकली आर्मी का भी नाम खराब किया उसमें, कि आर्मी से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है ये तो समय आने पर पता चलेगा। इसने ये भी कहा कि इसने जो मेरे 3.5 लाख फॉलोवर हैं, सबका आईपी एड्रेस इसके पास है। तो ये सोचिए कि कितना नुकसान पहुंचा सकता है, किस किस को पहुंचा सकता है, और कितना नुकसान कर सकता है। अगले साल इलेक्शंस हैं। मोदी योगी का ये विरोधी है, क्योंकि मेरे पास सारे फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स हैं। इसने मोदी योगी से चिड़ी, और वो मैंने आगे फॉरवर्ड भी कर दी हैं, जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ फॉरवर्ड भी हो चुकी हैं वो। तो मायावती के बारे में ये बहुत अच्छा बोलता है कि वो बहुत अच्छी हैं। एसएसटी कोई कुछ होता है जिससे इसने ये एनआईसी का पास किया है, क्योंकि इसने अरविंद उपाध्याय हैं, कौन है मैं पर्सनली नहीं जानती। मेरी इसने फ़ोन पर ये कहकर बात कराई कि वो फडणवीस जो एक्स सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनके पीए हैं अरविंद उपाध्याय। ये कहकर के मेरी उनसे बात करवाई इसने, कि जो मुंबई का मैटर था, मैंने बताया था कि मेरा सामान जो है वो ले लिया था, उस चक्कर में मैंने बात की थी कि अगर वहाँ से केवल मेरा मंदिर वगैरह मिल जाए मुझे, बाकी मुझे नहीं चाहिए सामान, मंदिर और बुक्स मिल जाएं, मेरे माता पिता की फ़ोटोज़ मिल जाएं, तो इसके लिए मैंने उनसे बात की। फिर इसने बहुत सारे झूठ, जो हमारे लॉयर हैं उनको बोले, संध्या जो है मेरी शिष्या उसको बोले। फिर ये लोगों को, इसका मेन मोटिव था आकर के, इस तरह के लोग जाल बिछाते हैं, क्योंकि जब इनको कुछ मिलता नहीं आपके लिए, स्पेशली साधु संत समाज से जो लोग जुड़े हैं, तो ये लोगों को प्लांट किया जाता है, और इन लोगों के थ्रू ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाई जाती है ताकि ये आपका नाम बदनाम कर सके। तो बागेश्वर धाम पे तो इनका चला नहीं, इन्होंने ट्राई वहाँ पे किया, इन्होंने फिर सोचा अब यहाँ पे भी ट्राई करो। ऐसे ही और पता नहीं कितने लोगों के साथ ये ट्राई कर रहे होंगे, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, या फिर अपनी सोशल वर्क में एक्टिव हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये व्यक्ति जो है, इसकी सारी फ़ोटोज़, स्क्रीनशॉट्स जितने हैं वो सब हैं हमारे पास। इसने कई लोगों को मैसेज करके उनके मैसेजेस डिलीट भी कर दिए। जो इसने मुझे अपने घर का, एक दिल्ली में बोला कि इसका घर है, उसका वीडियो भेजा इसने मुझे, बाद में वो वीडियो भी डिलीट कर दिया। तो अगर ये सच्चा होता तो ये सब चीज़ें डिलीट नहीं करता।
सिंपल बात, ठीक है। तो ज़रा सतर्क रहें, अपने अकाउंट्स की भी जांच करवाते रहें बीच बीच में अगर आपके पास सुविधा है तो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके अकाउंट में भी घुसा हुआ हो जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रख रहा हो। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके फ़ोन नंबर्स, आपका एड्रेस वगैरह सब आपसे कनेक्टेड होता है। सोशल मीडिया कैन बी ब्लेसिंग एंड इट कैन बी अ कर्स एज वेल, डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे करते हैं। तो मुझे ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, सफाई मैं दे भी नहीं रही, मैं सिर्फ सतर्क कर रही हूँ आप लोगों को कि सतर्क रहें। हम लोगों को इसके ऊपर डे 1 से डाउट था। ये 1.5 साल से कोशिश कर रहा था घुसने की, इसने अचानक अपने आप सारे अकाउंट्स बना डाले, हमसे पूछे बिना। हाँ, और कुछ एक आध बार मुझे, जैसे मैंने इसको एक बार बोला कि मेरा जो मतलब मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर ये बोलूँगी तब वो जितना बोल सकता है ज़्यादा बोलेगा, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा कि हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन वो फ़ोन में मेरे रिकॉर्डिंग, तो 1-2 जगह पे मैंने उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं ताकि मैं उससे बात निकलवा सकूँ, क्योंकि डे 1 से वो हमारे डाउट में है। और ये उसको हमने, जब हमारा लाइव डिस्कशन हुआ हमारी टीम का फॉर दिस प्रोग्राम सिंपोजियम, तब मैंने उसके मुंह पे बोला कि तुम्हारे पे डाउट है और तुम्हारी हमने चेकिंग करवाई है, तुम्हारी कुंडली निकलवाई है। तो ये थोड़ा सा उस समय चुप बैठा रहा और इसका मुंह एकदम ऐसा हो गया। और जब इसको मैंने एक बार ये भी कहा कि मैं डिफेंस में लोगों को जानती हूँ, तब भी इसका मुंह जैसे कहते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाऊं करके जैसा मुंह हो जाता है, वैसा मुंह से इसके कुछ निकला नहीं। खैर, कोई मेजर ये नहीं किया। जो मुझे जानते हैं अच्छे से वो मुझे छोड़ के जाएंगे नहीं, और जो जानते नहीं हैं दूसरों की बातों में, जिनके जो कान के कच्चे हैं या जो जाने बिना डिसीजन ले लेते हैं, किसी को जाने बिना राय बना लेते हैं, वैसे लोगों की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो सिर्फ ये है कि आप लोग सतर्क रहें, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचे वो उतने लोग कम से कम सतर्क रहें। ऐसे और लोग भी आ सकते हैं हमारे पास, ऐसे लोग और भी हो सकते हैं अकाउंट्स में, वी नेवर नो, ठीक है। तो अपने हर किसी को फ्रेंड भी ना बनाएं, यू नेवर नो कि कौन आपकी लाइफ में किस लिए एंट्री कर रहा है। हर किसी पे विश्वास ना करें, मैं विश्वास नहीं करती, इसीलिए ये लोग पकड़ में भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरा डे 1 से रडार ऑन रहता है कि ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है व्यक्ति, जबकि इसको कोई इससे पैसा मिलने वाला नहीं, कोई इसको फेम मिल नहीं रहा, कुछ हम इसको देने नहीं वाले, तो इसका इतना इंटरेस्ट क्यों है। और फिर बातों में आदमी पता चलता है। एक होता है सरेंडर करता है व्यक्ति, भावना होती है करने की, वो भाव पता चलता है, करने का भाव और कुछ एजेंडा वाला भाव, दोनों पकड़ में आते हैं। तो इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हर हर महादेव, जय भवानी, जय खंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।